एला को मजबूरन अपने वालिदैन के साथ वापस घर आना पड़ता है, लेकिन वह ऑन की वजह से बहुत परेशान होती है। वह बार बार ऑन को कॉल करती है ताकि वह उसे माफ कर दे, लेकिन ऑन उसे इग्नोर कर रहा होता है। वह दिल पर पत्थर रखकर यह सब करता है ताकि एला अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाए और आज के बाद अगर रमला या शामी कभी उसके रास्ते में आए तो वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके। दूसरी तरफ जब यह बात रमला और शामी तक पहुंचती है कि एला वापस घर आ गई है और उसका घर टूटने वाला है, तो रमला की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वह बेहद खुश होकर शामी से कहती है, देखा, मेरा प्लान काम कर गया, हमारी रुखसती से पहले सब कुछ हमारे मुताबिक हो जाएगा। रमला आगे कहती है, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हारा काम भी आसान हो गया है, ऑन भी तुम्हारे रास्ते में नहीं है, जाओ एला के पास जाओ। इसके बाद रमला फिर से शामी को अपना पूरा प्लान समझा देती है। दूसरी तरफ जोया अपनी बहन एला से कहती है, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जब ऑन भाई तुम्हारी बात सुन रहे थे तभी तुम्हें रमला को साफ जवाब दे देना चाहिए था कि उसने कोई डील नहीं करनी। अगर तुम ऐसा कर देती तो आज यहाँ वापस न आती। एला कहती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे जवाब देने से पहले ही ऑन वहाँ आ गए थे। उसी वक्त शम्सा वहाँ आ जाती है। वह कहती है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है और अब मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी खुश नहीं है और मैं उसे ऑन से अलग करके रहूंगी। वह कह रहा था ना कि वह तलाक के पेपर तैयार कर रहा है, बस तैयार होने दो। यह सुनकर एला परेशान हो जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, मैं अब अपना घर खराब नहीं करूंगी। लेकिन शम्सा कहती है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी जान छूट रही है ना? तुम भी तो यही चाहती थी। अगर पहली बार एला अपने घर वालों के सामने ऑन के लिए स्टैंड लेती है। वह अपनी माँ से कहती है, ऑन जैसा भी है मुझे पसंद है, अब मैं उससे अलग नहीं होंगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर जोया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बहन की उदासी देखकर वह चुप नहीं रह पाती और ऑन से बात करती है। वह कहती है, एला आपको लेकर बहुत परेशान है, आपको उसे घर से नहीं भेजना चाहिए था। आपको पता है शामी और रमला बहुत खुश हैं। ऑन जवाब देता है, यह करना बहुत जरूरी था। जोया पूछती है, क्यों? ऑन कहता है, अगर मैं यह सब नहीं करता तो एला हमेशा रमला और शामी की बातों में आती रहती, वह कभी अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखती। अब उसकी आंखें खुल गई होंगी। यह सुनकर जोया कहती है, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। जोया फिर एला के पास जाती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। एला पूछती है, कैसे? जोया कहती है, शामी और रमला इस मौके का फिर से फायदा उठाएंगे। अगर इस बार तुमने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया तो वे हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। और रही ऑन भाई की बात, तो ऑन भाई तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। यह सुनकर एला को तसल्ली मिल जाती है। दूसरी तरफ शामी फिर से रमला की बातों में आ जाता है। वह बिना किसी डर के फिर एला के रास्ते में आता है और कहता है, देखा, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो गया, तुम्हारी जान ऑन से छूट गई। यह बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने देना। यह सुनते ही एला गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या मतलब? ऐसा सिर्फ तुम चाहते थे, मैं नहीं। मुझे ऑन पसंद है, वह जैसा भी है मेरी मोहब्बत है, और तुम लोग जो साजिशें कर रहे हो उनमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं कभी भी उससे अलग नहीं होंगी और आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह जवाब सुनकर शामी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि पहली बार एला ने साफ साफ कह दिया होता है कि वह ऑन से मोहब्बत करती है और अब सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारेगी। जब शामी यह बात रमला को बताता है तो रमला भी बुरी तरह परेशान हो जाती है। वह घबराकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, यह तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है।